मनुष्य कल्पना किया और वेद तक में ये चर्चा है, भूत प्रेत वेद जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में इसकी चर्चा है कि भूत प्रेत होते हैं। योग दर्शन में इसकी चर्चा है कि भूत प्रेत होते हैं। लोग कहते हैं बाबा लिखा है तो झूठ थोड़ी होगी, लिखने से हर बात सच नहीं हो सकती। बहुत बातें लिखी है किताब में। किताब में लिखा है राजा सगर की पत्नी सुमति को, रानी सुमति को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा हुए। लिखा है किताब में। हो जाएगा, और अगर हो जाएगा तो ये फैक्ट्री बंद क्यों होगी? आज भी चालू रहना चाहिए। मैं आप लोगों से कहूं कि भागलपुर में एक महिला को 60 बच्चा हुआ है परसों। आप लोग कहेंगे बाबा भी झूठ बोलते। 60 बच्चा आप विश्वास नहीं करेंगे। अब किताब में लिखा है 60,000 बच्चा, तो आप वहां बोल देते हैं वृंदावन बिहारी लाल की। सब सच है। सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज। ये कहते कहते हम लोग सत्य से दूर हो। कहानी सुने आप लोग? एक जगह एक सत्संग हो रहा था। एक आदमी सामने ही बैठा था। अब बात बात में हुकारी भरी, सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज, बिना मतलब के भी बोलता जाए सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज। तो बोलने वाले संत ने सोचा ये बेमतलब में बोल रहा है, कुछ समझता भी है कि ऐसे ही बोल रहा है। तो संत ने उसको परखने के लिए कहानी कहा कि पीरपैती बाजार में एक किराने की दुकान थी। एक सेठ, उसने कहा सत्य वचन महाराज। उसने कहा उस दुकान में बहुत सामान थे। सामने वाला कहता है सत्य वचन महाराज। फिर संत कहते हैं उस दुकान में गुड़ का बहुत बड़ा बड़ा ढेला पड़ा, 5-5, 10-10 किलो का ढेला गुड़ का, चक्की का वहां पड़ा हुआ था। उसने कहा सत्य वचन महाराज। फिर संत ने कहा उस ढेले पर बहुत मक्खी आके बैठ गई। कहा सत्य वचन महाराज। अब संत कहते हैं एक एक मक्खी एक एक गुड़ का ढेला लेकर के उड़ गई। 10-10 किलो का ढेला था, एक मक्खी लेके उड़ गई। वो कहता है सत्य वचन। उसने कहा बस ये सत्य वचन इसका तकिया कलाम है, इसको प्रवचन से कोई लेना देना। ऐसे ही कुछ लोग दुनिया में हैं जो लिखी हुई बातों को सत्य मानते हैं। किताब में लिखा है कि हनुमान जी सूरज को निगल गए, खा गए। लगता है ये हनुमान जी के लिए सूरज कोई बतासा था जो उसको भूख लगी चबा गया। लिखा होने से कोई बात सच थोड़ी हो सकती। यहां तक लिखा है रामचरितमानस में कि कुंभकर्ण का जो मूंछ था वो 3 योजन तक खड़ा था। मतलब 1 योजन होता है 12 किलोमीटर, और 3 योजन मतलब 36 किलोमीटर। तो राममानस में लिखा है जोजन 3 मूंछ रही ठाड़ा। किसके लिए? तो कुंभकर्ण। तो 36 किलोमीटर मूंछ थी, 18 किलोमीटर इधर और 18 किलोमीटर। अब वो मूंछ को बाल कौन बनाता था? अब मूंछ अगर कोई नाई बनाता था तो मोछे पर चढ़ के बनाता होगा, तब ना 18 किलोमीटर। तो फिर ब्लेड से नहीं बनेगा, तो 18 किलोमीटर के तो ट्रैक्टर चलाना पड़ता होगा मूंछ बनाने के लिए। कैसी कैसी बात लगी। क्या ये बात सच हो सकती है?
रामचरितमानस में लिखा है राम जी का जन्म हुआ तो 1 महीना के लिए सूरज खड़ा देखने के लिए भगवान का जन्म। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा मास दिवस का दिवस भव मरम न जाना रथ समेत रवि थाक्यो निशा कौन विधि हो। गोस्वामी जी ने लिखा कि मास दिवस का दिवस भव अर्थात 1 महीना तक रात हुई ही नहीं, दिन ही रह गया। मास दिवस का दिवस भव। ये भी लिखते हैं कि मरम न जाना। राम जी किस युग में हुए हैं सब लोग जानते हैं। राम जी त्रेता युग में हुए और गोस्वामी जी 17वीं शताब्दी में हुए हैं, कबीर साहब के 150 साल बाद। गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम के जन्म में सूरज 1 महीना रुक गया, उनका जन्मोत्सव देख रहा था। इस मर्म को कोई नहीं जाना, वाल्मीकि ऋषि नहीं जान पाए और राम कथा के अन्य कवियों लोग नहीं जान पाए, वेद व्यास जी नहीं जान पाए और अनेक विद्वान नहीं जान पाए। और 17वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे जान पाए? रथ समेत रवि थाक्यो निशा कौन विधि। तो क्या लिखने से सच हो जाएगा? किसी के जन्म के अवसर पर सूरज रुकेगा? मैं कहता हूं भयंकर भूकंप आ जाए तो सूरज रुकेगा। बादल फट गया बद्र केदारनाथ में, सूरज रुका। कच्छ भुज में भूकंप आया, सूरज रुका। समंदर में सुनामी आती है, क्या सूरज रुकता है? ज्वालामुखी फटता है तो क्या सूरज रुकता है? क्या लिखने से सच हो जाएगा? क्या लिखने वाली हर बात सही हो सकती है? कैसे सही हो? कल्पना करिए सब लोग कहते हैं किताब में लिखा है, किताब में ये भी लिखा है, लोगों ने लिख दिया कि हमारे गुरु महाराज 500 वर्ष जिए थे। अभी कोई भक्त आए थे, बोले थे लोमस ऋषि भगत बैठे, लोमस ऋषि के बारे में बोले थे उनके शरीर में जितने बाल थे उतने बरस उन्होंने जिया। क्या ये बात लगती है सही है? कितना झूठ है, मां झूठ बात है। लोग धर्म के नाम पर झूठ बोलते हैं और वकील झूठ बोलता है तो उसको गाली दी जाती है। व्यापारी झूठ बोलता है तो बदनाम, दुकानदार झूठ बोलता है तो लोग उसको अपमानित करते हैं, ये झूठा माल बेचता है। और साधु होकर के धर्म के नाम पर झूठ बोलता है, लोग उसको माला ज्यादा पहनता है, कहते हैं ये सिर्फ। सदगुरु कबीर देव ने कहा धर्म कथा जो कहता ही रही और लाबर उठी जो प्रातः ही कही। लाबर बिहाने लाबर संझा एक लाबर बसे हृदय मंझा। मुख कछु और हृदय कछु आना, सपने हो काहु मोह नहीं जाना। ते दुख पई है ई संसारा, जो चेतहु तो होय उबारा। अलग अलग जगह की बात। ये लबरी बानी कहने वाले धर्म की कथा कहते हैं और कहते हैं धर्म के नाम पर सब सच। एक बड़े आश्रम में मैं गया, समाधि थी उनके गुरुजी की, तो कहा वहां मेरे को कहा गुरुजी, मुझे कहा बाबा चलिए आप समाधि के दर्शन कीजिए। मैं गया, जब वहां पहुंचा तो कहते हैं प्रसिद्ध नाम कहते हैं गुरु महाराज रात में 12 बजे उठ करके और लाठी लेकर पूरा आश्रम टहल के फिर समाधि। गुरुजी मर गए आज से 40 साल पहले, शरीर छूट गया उनका, आग में शरीर को जला दिया गया,
भस्म की वहां पर समाधि बन गई है। डेली सैकड़ों लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, और वहां के शिष्य और साधु कहते हैं कि गुरु महाराज रात में निकल करके 1 बजे और पूरा आश्रम घूम करके, पूरा आश्रम निरीक्षण करके फिर समाधि में आकर के विलुप्त हो गए। और मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। प्रकृति में ये व्यवस्था नहीं है। जो आदमी एक बार मर गया और जल गया वह फिर उसी रूप में आ जाए, ये संभव है। उसने कहा आपको विश्वास नहीं है, ये खड़ाम देखिए, खड़ाम घिस गया है, खड़ाम में देखिए खिया गया है खड़ाम। रोज खड़ाम पहनते हैं, रोज खड़ाऊ पहनकर भ्रमण करके और खड़ाऊ खोल करके अंदर चले जाते। मैंने कहा कब निकलते हैं गुरु महाराज? उसने कहा रात में 1 बजे 12 बजे निकलते हैं। हमने कहा तो दिन में 12-1 बजे निकलने में उसको शर्म आती है। दिन में जब वो रात में निकल सकते हैं तो दिन में क्यों नहीं निकलते हैं? किसी का डर होता है उसको? जो ये कितना बड़ा झूठ। जो शरीर छोड़ दिया या तो वो मुक्त हो गया, आवागमन से मुक्त हो गया, वो शरीर नहीं धरेगा, वो आ ही नहीं सकता। और अगर शरीर धरेगा तो किसी माँ के गर्भ में जाएगा, 9 महीना पेट में रहेगा, उसके बाद बाहर आएगा, फिर बालपना की अवस्था आएगी, फिर कुमार अवस्था आएगी, फिर जवानी अवस्था आएगी, तब वह भ्रमण कर सकता अवस्था। ऐसे कैसे मर गए, जल गए, खाक हो गए और जब मन तब शरीर धर के आ गए। व्यवस्था राम की कोई चीज नहीं है। प्रकृति में कारण कार्य की व्यवस्था है, एक इटर्नल लॉ। क्या किताब में लिख देने से सच हो जाए? एक संत के मुंह से मैंने सुना। मेरे गुरु महाराज मेरे आश्रम में थे और मैं हरिद्वार में था। तो हरिद्वार में मैं गाड़ी से जा रहा था, कार से। एक जगह कार का चक्का निकल गया और गाड़ी हमारी गिरते गिरते बिल्कुल बच गई। गुरु महाराज ने मुझे बचाया। जब हम वहां से गाड़ी से उतर के फोन किए गुरु महाराज से, गुरु महाराज कैसे आप? तो गुरु महाराज कहते अरे तुमको हम बचा लिए, कैसे है? ठीक ही है। तो कहे गुरु महाराज आप कैसे बचा लिए? अरे कहे तुम्हारी गाड़ी का चक्का निकल गया और गाड़ी गिर रही थी, और यहीं से हम जो हमारा लाठी थी, हमारी लाठी को दीवार में टेक दिए और कहे गिरो तो तुम कैसे गिरते हो? हमारा चेला उस पर बैठा है, गिरो तो कैसे गिरते हो? कितना बड़ा झूठ है। दीवार में लाठी टेक दिए और गाड़ी हरिद्वार में गिरते गिरते बच गई। सोच रहे हो? अब कितने गाड़ी में देखता हूं गुरु महाराज की फोटो लगी है, कबीर साहब की फोटो लगी है, गणेश जी की फोटो लगी है, और लक्ष्मी जी की फोटो लगी है, बजरंगबली की फोटो लगी है, और ऐसा भीषण एक्सीडेंट हो जाता है कि कहने लायक नहीं। तो गुरु महाराज नहीं बचा पाए, कबीर साहब नहीं बचा पाए। क्यों झूठी बात करते हैं? ये सब धर्म के नाम पर झूठी प्रचार, झूठा फैलाव और झूठा शब्द का बवंडर फैलाया जाता है। बंधुओं याद रखिए, लिखने से कोई बात सच नहीं हो सकती। किसी ने लिख दिया कि मेरे गुरु महाराज एक सत्संग में गए थे और वहां सत्संग में 5 किलो चावल का भात बना, और गुरु महाराज ने हाथ में जल लेकर के छिड़क दिया। वह 5 किलो चावल के भात में 500 आदमी खाया और 15 किलो भात है। संभव? मैं कहता हूं ऐसा गुरु महाराज कहीं हो तो हर भंडारा में उसको लेके जाए। न चावल खरीदना पड़े कुंटल का कुंटल, न तेल खरीदना पड़े, न घी खरीदना पड़े, बस केवल पानी छिड़क दे और काम हो जाए।
कितना बड़ा झूठ है। अयोध्या में मैं था, एक यज्ञ हो रहा है, लोगों ने कहा पूरी छन रही थी और तेल खत्म हो गया, घी खत्म हो गया, घी में पूरी छन। अवध क्षेत्र में घी की पूरी खिलाने का रिवाज है। राजस्थान में तो है ही। राजस्थान में तो केवल तेल का प्रयोग सब्जी बनाने में होता है, बाकी सब घी में। मेरे आश्रम में भी जब भंडारा होगा तो पूड़ी घी में बनेगी, बुनिया घी में बनेगी और मिठाई सारी घी में बनेगी। तेल का प्रयोग केवल सब्जी के लिए। ऐसे अवध में भी, अयोध्या में, उस क्षेत्र में रिवाज है घी का पूरी खिलाना। भंडारा होगा तो घी की पूरी बनेगी। तो घी में पूरी छन रही थी, घी खत्म हो गया। गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज से कहे गुरु जी घी खत्म है। तो कहा चिंता क्यों करते हो, जाओ घी का टीना खाली लेके जाओ और सरजू जी में उसको भर के ले आओ। अब गए सरजू जी में घी का टीना जो खाली था ले गए, डुबा दिए और भर के पानी ले आए, डाल दिए कढ़ाई में और बन रहा पूरी बन गई। पानी में पूरी बनेगी पूरी पानी में। सरजू का पानी घी बन गया। किसकी कृपा से? गुरु जी की कृपा से। कितने बड़े बड़े जी पानी को घी बना देते हैं और कहीं सरकार उसको पकड़ पावे तो जेल हो जाए। पानी को घी बनाते हो है कोई इसमें कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं। बाद में पता चला अपना प्रचार करने के लिए वो वही सरजू के पानी में 50 टीना घी का डुबा के रखवा दिए थे। तो जाते थे खाली टीना डुबा देते थे, भरा हुआ टीना घी का लेके आ गया। ये बाद में पता चला कितना बड़ा षड्यंत्र। केवल अपना प्रचार करने के लिए कि बाबा सिद्ध है। 10 फुट की लकड़ी थी, अब मकान में लगाना था 10.5 फुट और 10 ही फुट की लकड़ी थी। अब आधा फुट कहां से बढ़ावे? तो गुरु महाराज से कहे, गुरु महाराज ने कहा जाओ मेरा नाम लेकर के लगाओ, लकड़ी बढ़ जाएगी। लकड़ी 10.5 फुट। क्या ये सब अंधविश्वास है, यह सब भ्रम जाल है, यह सब झूठी बात है। कितने लोग कहते हैं बाबा हमको तो बेटी ही बेटी थी, गुरु महाराज ने हमको बेटा दे दिया। गुरु महाराज किसी को बेटा देता है? ये गुरु महाराज बेटा देने के डीलर बने हैं। कितनी गलत बात है। अगर आपके किस्मत में बेटा है तो बेटा हो जाएगा। आस्था का अपना मूल्य है, श्रद्धा का अपना मूल्य है, भक्ति का अपना मूल्य है। गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा है और गुरु ने आपको कुछ प्रसाद दिया और संजोग से बेटा हो गया तो आप मानते हो कि ये गुरु जी का दिया हुआ, या गुरु जी ने कह दिया हाथ उठा के जाओ अब की बार तुम्हें बेटा हो जाएगा। तो लोग कहते हैं ये गुरु में महाराज। कितनी गलत बात है। ठीक है गुरु महाराज के प्रति आस्था, लेकिन गुरु महाराज किसी को बेटा नहीं देते। कितने लोग कहते हैं गंगा मैया ने हमको बेटा दे दिया, तो गंगा मैया बेटा परोसती है। गंगा मैया पानी है, जल है, धारा है, वो बेटा नहीं देती। महा अंधविश्वास में लोग पड़े हुए हैं। कितने तरह के अंधविश्वास हैं। किताब में लिखने से लोग मान लेते हैं कि ये बात सच हो सकती, लेकिन सच नहीं हो सकती। किताब किसी देश और किसी काल में किसी महापुरुष ने लिखा और उनकी जो समझ थी उन्होंने वैसा लिख दिया। उनके लिखने से कोई बात सच नहीं होती। जो प्रकृति में घटना घटती है वह बातें माननी है। जैसे कोई कहे, ध्यान दीजिए, कोई कहे कि गाय के पेट से एक इंसान का बच्चा पैदा हुआ, मानेंगे?
गाय के पेट से गाय का बच्चा पैदा होगा, सुअर का बच्चा भी नहीं पैदा होगा, कुत्ता का बच्चा भी नहीं पैदा होगा, बिल्ली का बच्चा भी नहीं पैदा होगा, इंसान का बच्चा भी नहीं पैदा होगा, घोड़ा का बच्चा भी नहीं पैदा होगा। गाय के पेट से गाय का बच्चा पैदा। और अगर कोई किताब में लिख दे तो कि गाय के पेट से इंसान पैदा हुआ तो सच हो जाएगा? कैसे सच हो? ऐसे कबीर साहब के बारे में लिखा गया कि कबीर पंथ की एक शाखा ये मानती है कि कबीर साहब ने किसी नर नारी के संबंध में जन्म नहीं लिया। एक शाखा मानती है कि कबीर साहब आकाश से आए और कमल फूल पर प्रकट हुए। तो आपको लगता है ये बात सच है? कमल फूल पर कैसे? और 626 बरस हुए हैं कबीर साहब को अवतरित हुए, जन्म लिए। 626वीं जयंती हम लोग परसों मनाएंगे। बंधुओं, आकाश से बालक कमल के फूल पर कैसे आए? है कोई उपाय? और अगर आता है तो किसने देखा है उनको कमल फूल पर उतरते? उसका भी साक्ष्य होना चाहिए। और अगर आता है 600 साल पहले आया तो फिर आज क्यों नहीं आ रहा? ये सारा अंधविश्वास है। कबीर साहब के प्रति भी लोग अंधविश्वास पालते हैं और लोग कहते हैं कमल फूल पर आए और अंत में मगहर में फूल में समा। ये भी गलत है। सारे अंधविश्वास किताबों में दर्ज है और आप लोग सब लोग मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। डरते हैं लोग कि नहीं मानेंगे तो पता नहीं क्या होगा। पता नहीं इस क्षेत्र में वो घर में जो गोसाई होता है रखते हैं कि नहीं? इस क्षेत्र में वो धर्मराज है, गहील है और कौन कौन और गोसाई होता है तो नाम भी नहीं जानते, वो रखते हैं। और कितने लोग कहते हैं कि गोसाई मेल नहीं खाता इसलिए शादी नहीं करता। कि गोसाई एक गोसाई हो के अलग अलग हो, हम नहीं जान समझते हैं। वहाँ कहते हैं मतलब उसके वो मिट्टी का पिंड रखे हैं घर में, रहने के लिए बढ़िया रूम नहीं है, कमरा नहीं है, लेकिन गोसाई का घर पक्का खूब लिप पोत के साफ रखे हैं। और उसमें अगर गेट नहीं लगा है तो चूहा घूम करके पैखाना कर देता है, बिल्ली घुस जाती है, कुत्ता घुस जाता है। और ये अंधविश्वास के नाम पर आदमी तरह तरह के देवी देवता की पूजा करता है। और कहते हैं कि किताब में लिखा है, हमारे पूर्वज लोग करते चले आ रहे हैं। किताब में लिखने से बातें सच नहीं होती है और चमकने वाली चीज नहीं सब सोना होता। ध्यान दीजिए, क्या हर चमकने वाली चीज सोना है? जितने सामान पर सुनहरा रंग चढ़ा है, क्या सारा सामान सोने का है? सोने का रंग चढ़ा है, सोना नहीं। अंधविश्वास से बचिए। भूत प्रेत क्या है? भूत प्रेत क्या है? आवाज न करो, सब लोग बैठ जाए। भूत प्रेत नाम की कोई हानि नहीं है। कितने लोग कहते हैं बाबा बाप रे बाप, रात में हम जा रहे थे, अब भूत मिल गया, ऐसा लड़ाई लड़े हम, वो तो बच के आ गए, नहीं तो हमारा जान ही नहीं। तो भूत रात में ही मिलता है, दिन में क्यों नहीं मिलता है? दिन में क्यों नहीं मिलता है? और भूत आपको ही सताता है, अन्य प्राणी को भूत नहीं सताता। भूत का मतलब है जो बीत गया, जो चला गया। प्रेत का मतलब है जो हमारे बीच से चला गया, वो प्रेत है। प्रेत कोई खानी नहीं है। भूत प्रेत एक शब्द सदगुरु कबीर देव ने बीजक में कहा। आइए थोड़ा इसको भजन को गुनगुना ले। सदगुरु कबीर देव ने बीजक में कहा है, ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया, ये ब्रह्म भूत
ये ब्रह्म भूत सकल जग आया, जिन जिन पूजा ते जहराया, जिन जिन पूजा ते जहराया। ये ब्रह्म भूत सकल जग आया, ये ब्रह्म भूत सकल जग आया, जिन जिन पूजा ते जहराया, जिन जिन पूजा ते जहराया। अंडन पिंड न प्राण न देहि, ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहराया, जिन जिन पूजा ते जहराया। अंडन पिंड न प्राण न देहि, कोटि कोटि जीव कौतुक देहि। अंडन पिंड न प्राण न देहि, कोटि कोटि जीव कौतुक देहि। बकरी मुर्गी बकरी मुर्गी कीन्हे उछेवा, आगल जन्म उन्हें अवसर लेवा, आगल जन्म उन्हें अवसर लेवा। ये ब्रह्म भूत सकल जग आया, ये ब्रह्म भूत सकल जग आया, जिन जिन पूजा ते जहराया। कहि कबीर सुनो नर लोई, भूतवा के पूजवे भूतवा होई। कहि कबीर सुनो नर लोई, भूतवा के पूजवे भूतवा होई, भूतवा के पूजवे भूतवा होई। ये ब्रह्म भूत सकल जग आया, जिन जिन पूजा ते जहराया, जिन जिन पूजा ते जहराया। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, ये भूत ब्रह्म केवल ब्रह्म है। ये आप लोगों को मिलता है और हम लोगों से कभी नहीं मिलता। पता नहीं क्यों हम लोगों से डरता होगा, क्यों नहीं मिलता है। आप लोग उसके समधी समझने लगते होंगे, इसलिए मिलता है। कितना बड़ा भरम है। भूत नाम की कोई चीज आज मान लो आप, बचपन में मैं भी डरता था, बच्चा था मैं, और किसी की लाश निकलती थी तो माँ कहती थी अरे अंदर जाओ भूत पकड़ लो, रात में पेशाब करने नहीं निकलते, इतना डर लगता। लेकिन जैसे बड़ा हुआ, सदगुरु की शरण में आया और बोध हुआ, ज्ञान हो गया, तो भूत प्रेत आपन आपन बोरिया बिस्तर बांध चला। कभी नहीं अब कभी मिलता भी नहीं, क्योंकि है शमशान में जाकर के मैं सप्ताह सप्ताह तक रात में अकेले ध्यान किया हूँ। जहाँ मुर्दा गड़ा, जहाँ लाश जलती है, एक एक सप्ताह में बैठ करके ध्यान किया हूँ। आज से लगभग 20-22 कभी नहीं। और उसी शमशान में गाय का बछड़ा भी चरता था, उसको भी कभी भूत नहीं, कभी नहीं। लेकिन आपको भूत पकड़ता है, आपको प्रेत पकड़ता है। और अगर भूत प्रेत है तो फिर रहता कहाँ है, उसका घर भी पता होना चाहिए।
जब रात में है तो दिन में कहाँ विलुप्त हो जाता है। अच्छा राते में सही, तो राते में हमको पकड़ के ले चलो, यही इसका घर है बाबा, देख लीजिए, हम टार्च जला के देख लेंगे उसके घर। अच्छा फिर भूत प्रेत अगर पकड़ता है तो कुछ खाता पीता भी होगा। वो खाता पीता क्या? अच्छा खाता पीता होगा तो उसको पैखाना भी लगता होगा। आज तक हम नहीं कहीं सुने कि बाबा ये देख लीजिए ये भूत का पैखाना है, आज तक नहीं सुने। प्रेत का पैखाना है, नहीं सुने। फिर वो बीमार भी होता होगा, अस्पताल में भी कहीं एडमिट होता होगा, उसका भी बाल बच्चा होगा, शादी ब्याह होता होगा, तो कहाँ शादी ब्याह होता है वो भी नहीं जानते। केवल उड़े जा रहे हैं हम लोग भूत प्रेत, ये केवल अंधविश्वास, इससे दूर हो जाइए। भूत प्रेत नाम की कोई शक्ति नहीं है। और अगर आप सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत को जान लें तो आपके मन में कभी भी डर नहीं सकता। लोग रात में अकेले में चलते हैं और कहीं अंधेरा है और कहीं रास्ता के किनारे कहीं खर पतवार से खरखर भर भर की आवाज आ गई, कोई पेड़ से पत्ता खरखर भर भर करने लगा, आदमी को लगता है कि भूत आ गया, बस वही शुरू कर देता है जय हनुमान ज्ञान हनुमान चालीसा शुरू कर देता है। क्या होता है? भूत प्रेत भाग जाता है हनुमान चालीसा। बंधुओं ये आपके मन का पर्दा खोल दीजिए, हटा दीजिए और अपने पर्दे को फाड़ दीजिए। आज मेरे कहने से मान लीजिए भूत प्रेत नाम की कोई खानी नहीं है। अगर आप निर्भ्रांत हो जाएं तो भूत प्रेत आज से समाप्त। जादू टोना ये भी अंधविश्वास है, जादू कर दिया, टोना कर दिया। और यहाँ पर इस क्षेत्र में ये भरम है, वो क्या कहते हैं उसको, डाइन कहते हैं कि नहीं, डाइन हो जाती है, ये कुछ कर देती है, कुछ खिला देती है। ये अच्छा ये महिला ही डाइनियां होती है, ये पुरुष लोग डाइनवा नहीं। ये भी तो कर सकता है, ये भी कर सकता होगा कुछ। ओझा होता है, सोखा होता है, बैगा होता है और झाड़ने वाला होता है। कितना बड़ा ये डाइन की कल्पना। मेरे कान में बातचीत नहीं आनी चाहिए, बात करना हो थोड़ा दूर जाके। मैं कह रहा था कि भूत प्रेत जादू टोना मतलब कि कुछ का कुछ दिखा देना, हाथ हवा में लहराया और जिलेबी ला करके खिला दिया। आप कहेंगे बाप रे इतना बड़ा मंत्र इनके पास है। 100 का नोट 200 का बना देता है, जादूगर बना देता है। 100 का नोट 200 का बना देता है। क्या सच है? अगर 100 का नोट 200 का वो बना सकता है तो 10-10 रुपया के लिए काहे भीड़ इकट्ठा करता है कि 10-10 रुपया दे दीजिए जादू दिखाता हूँ, करता है ना। अगर वो नोट बना सकता है 100 का 200 तो सरकार तो पहले उसको गिरफ्तार करेगी, फर्जी काम करता है। नोट छापने का अधिकार केवल भारत सरकार का, और अगर कोई 100 का 200 बना देगा तो अपराधी है। ये केवल दिखावा, ये केवल भ्रम है। जादू नाम का, टोना नाम का कोई मंत्र तंत्र नहीं है। जादू के नाम पर मैं तो बचपन में जादू भी सीखी, और जादू नाम की कोई चीज नहीं है, केवल हाथ की सफाई है, बात की सफाई है, वस्तु की मिलावट है और दवाई का प्रयोग है। मैं बहुत सदगुरु अभिलाष साहब जी के साथ में मैं 6 महीना तक जादू दिखाया स्टेज पर। उस समय 2000 के पहले, और जादू इतना लगभग 30-32 प्रकार का सामान और जादू का मैं सीखा बंगाल के जादूगर से, और लोगों को दिखाता था और दिखा के बताता था कि देखो जादू नाम की कोई चीज नहीं है, ये सब सामान की वजह से ऐसा होता है। जैसे एक दूध का बोतल था मेरे पास, किसी बच्चा को बुलाता था और मुंह में दूध पिला देता और वो भी कहता था हाँ दूध पी लिए, और उसके कान से दूध निकाल लिया।
ऐसा जादूगर लोग दिखाते हैं। तो मुंह में दूध पिला देगा तो जादूगर की नानी मर जाएगी, निकाल नहीं सकता। वो बोतल की बनावट ऐसी होती है, जब बोतल उलटता है तो लगता है कि सब दूध चला गया उसके मुंह में। अब बोतल के ढक्कन में थोड़ा सा दूध आकर जम जाता है। अब खड़ा करो तो इतना पतला परत होता है कि सारा लगता है बोतल भर गया। वो दूध होता है केवल 50 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, और ढक्कन इतना बड़ा मोटा रहता है, उसी में जाके जमा हो जाता। लोग कहता है दूध पी, कोई पीता होता। इतना ही नहीं, जादू के नाम पर बहुत एक मैं किया करता था। आपके हाथ में एक सांचा रखता था, सांचा के ऊपर में मैं रुपया रख देता था, 8-10 रुपया, और ऊपर से ढक्कन ढक देता था, और आपको कहता था हाथ बंद करिए। आप हाथ बंद करके मैं कहता था कि आप कस के दबाए रखिएगा, रुपया उड़ जाएगा आपके हाथ से। और कस के दबाता था। एक जादू का डंडा ऐसे दिखाने के लिए घुमा देता था। मैं कहता था रुपया कहाँ है? कहता था मेरे हाथ में। मैं कहा हाथ खोलिए और रुपया दीजिए। जैसे हाथ खोलता था, 1 रुपया दिया। वो रुपया कहीं गया नहीं, उड़ नहीं गया। वो जो सांचा रखता था उसके हाथ में, वो रुपया एक ही होता था, लेकिन बाहर से दिखता था कि 10 रुपया, 10 सिक्का, और होता था एक बनावट होती थी उसकी, उसके अंदर में रखते थे और इसको दबाते थे, वो अंदर चला जाता था, रुपया सब उस सांचे में चला जाता था। उसको लगता था रुपया। जादू नाम की कोई चीज, मंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। सांप किसी को काट ले तो मंत्र मत पढ़ो, इलाज करो। जहर मंत्र से नहीं जाएगा। जहर को दवाई से दूर करो, जहर को इंजेक्शन से दूर करो। इसलिए ये जादू, मंत्र, जादू टोना, ये सब आप नजर लग, कहते हैं लोग नजर लग जाते हैं। नजर कैसे लगती है? हम लोगों को तो नजर नहीं लगती। 12 साल की उम्र से गुरुजी के शरण में आया, इतना देश विदेश गया, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, कभी किसी की नजर नहीं लगी, और आपको नजर लग जाए। और आजकल नजर से बचने के लिए ये एक अंधविश्वास और चला है, ये पैर में काला धागा बांधना। लड़कियों में पैर में काला धागा बांधती है लड़कियां क्यों बांधती है काला धागा? तो क्या ये पैर से ही नजर चढ़ती है सबकी? तो पैर में काला धागा बांधती है, क्या होगा काला धागा से? कितना बड़ा अंधविश्वास लोग पालते हैं। अच्छा, ये जवान लड़की बांधे तो समझ में आता, बच्ची बांधे तो समझ में आता, कुमारी बांधे तो समझ में आता, दुल्हन बांधे तो समझ में आता, 80-80 बरस की बुढ़िया भी बांधे, उसको कौन नजर लगती है? कितना बड़ा भ्रम है। ये नजर नहीं लगी, किसी की नजर नहीं लगी। हमारी नजर हमारे पास है, आपको कैसे लग जाएगी? मत पड़ो इस भ्रम में। जादू टोना और जंतर मंतर, जंतर, ये यहाँ पर बहुत माताएं यहाँ पर बांधी रहती हैं। क्या कहते हैं उसको? हाथ में यहाँ पर क्या है? आनंद भगवान है कि वो कुछ और है? आनंद को बांधे रहते हैं हाथ में। अब कुछ लोग ढोलना भी बांधे रहते हैं, कुछ लोग गले में भी बांधे रहते हैं। क्या है? भ्रम हो जाओ। ये जादू टोना जंतर मंतर ये सब आपका भ्रम है। ये ढोलना कुछ काम नहीं करेगा। क्या जो लोग ढोलना बांधते हैं वो बच्चा बीमार नहीं? जो लोग ढोलना बांधते हैं, जो लोग तमाम तरह के मंत्र तंत्र की पूजा करते, उसके घर के लोग नहीं मरते। कितनी ऐसी माताएं हैं छठ करती है। छठ किस लिए करती है? यहाँ छठ होता है कि नहीं? छठ किस लिए करते हैं? मुझे बताइए, छठ क्यों करते हैं? छठ करती है मेरा पति दीर्घायु हो, मेरा बच्चा सुखी हो, मेरे पति को रोग न लगे, मेरे बच्चे को रोग न लगे,
अब कितनी छठ करने वाली माता विधवा हो जाती है, कितने छठ करने वाली नारी विधवा हो जाती है। कहाँ गया आपका छठ? और विदेश में लोग छठ नहीं करते, वहां भी विधवा हो जाती है। राजस्थान में कोई छठ नहीं मानता, जानता ही। राजस्थान में छठ का कोई नहीं जानता है। दीपावली के 6वें दिन यहाँ लोग छठ करते हैं और वहां पर राजस्थान में कोई नहीं जानता है छठ, कोई नहीं करता। तो क्या वहां के सब विधवा हो जाते हैं? बंधुओं, बंधुओं, ये अंधविश्वास है। और सोचिए, एक माता छठ में पानी में डूब करके और सूरज भगवान को अर्घ दे रही है और सूप लेकर के खड़ी है। अब मन ही मन सोचती है, हे छठी मैया, हे सूरज देवता, कहते हैं हे सूरज देवता, हे छठी मैया, हमारे पति को कोई रोग न लगे, हमारे बच्चे को कोई बीमारी न पकड़े, हमारे घर में किसी तरह का अपशकुन न हो। और उसी औरत के बगल में एक डॉक्टर की पत्नी छठ कर रही है। वो कहती है, हे छठी मैया, हमारा पति हॉस्पिटल चलाता है, ये जितना औरत आई है छठ करने, सबके पति को बीमार कर दीजिए हमारे हॉस्पिटल में। किसका छठ मैया किसकी सुने? लोग विश्वकर्मा की पूजा करता है कि हमारी गाड़ी, हमारी फैक्ट्री आराम से चले। और उधर गैरेज खोल के बैठा है मैकेनिक, वो भी विश्वकर्मा की पूजा करता है। हे विश्वकर्मा भगवान, जितना गाड़ी रोड में चल रहा है सबको पलटा उल्टा दीजिए, ले आइए हमारी दुकान से। एक आदमी शमशान में बैठ करके लाश को जलाने के लिए लकड़ी बेचता है बाजार में, उसका वही धंधा है। रोज सुबह उठता है, नहा धो करके लकड़ी बेचने की दुकान पर आता है और आरती अगरबत्ती करता है भगवान को। और वो क्या प्रार्थना करता होगा? वो कहेगा, प्रार्थना करेगा कि ज्यादा से ज्यादा आदमी मर करके यहाँ आएगा तो ज्यादा लकड़ी हमारी बिकेगी। वही उसका बिजनेस है, वही उसका धंधा है, वही उसका काम है। वो अगर लकड़ी नहीं बिकेगी तो खाए बिना मर जाएगा, क्योंकि वही उसका धंधा पुश्तैनी काम है। कफन बेचने वाला, नरियर बेचने वाला, अगर उसका कफन नहीं बिकेगा तो घर कैसे चलेगा? लकड़ी नहीं बिकेगी तो लाश कैसे जलेगी? और लाश नहीं जलेगी तो उसका घर कैसे चलेगा? बंधुओं, ये संसार में सारी घटना प्रकृति के अनुसार घटती है, हमारे आपके चाहने से। कोई आदमी स्वस्थ है अपने कर्म से है, और कोई आदमी बीमार है तो अपने कर्म से है। कोई आदमी जिंदा है तो अपने कर्म से है, और कोई आदमी मर गया तो अपने कर्म से। आप इसमें किसी को दोष क्यों? ये अंधविश्वास से बचिए। जादू, टोना, जंतर मंतर, ग्रह लगन, शकुन अपशकुन लोग मानते हैं। ग्रह लगन मानते हैं, ग्रह टेढ़ा, लगन नहीं है। मकान बनाने के लिए आप शुरू करते हैं तो पंडित जी के पास जाते हैं, मुहूर्त है कि नहीं, कौन दिन नींव रखेंगे तो अच्छा होगा, कौन दिन हम ईंटा रखेंगे तो मकान सही रहेगा। आप बताइए कि जिस मकान में पंडित जी मुहूर्त बता के नींव शुरू करवाते हैं, वह मकान क्या कमजोर नहीं? क्या उस मकान में लोग दुर्घटनाग्रस्त नहीं होते? और साधु महात्मा कितने, हम लोग तो कोई मुहूर्त नहीं देखते हैं, बस काम शुरू करना है, काम कर दीजिए, अच्छे से मन से करिए, किसी का अहित मत करिए, किसी के साथ में अन्याय मत करिए, काम शुरू कर दीजिए, अच्छा होगा, सब अच्छा। कितने लोग दुकान खोलते हैं तो दुकान खोलते ही किसकी फोटो रखे रहते हैं दुकान में?
सब लोग जानते हैं किसकी फोटो रखते हैं? मूर्ति लक्ष्मी जी रखते हैं। लक्ष्मी जी की आरती करेंगे, अगरबत्ती करेंगे और फूल चढ़ाएंगे और वहां पर पुष्प चढ़ाएंगे, वहां पर और तरह के प्रसाद अक्षत चढ़ाएंगे। लक्ष्मी जी की पूजा करने से दुकान अच्छे से चलेगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, लक्ष्मी जी क्या फोटो लक्ष्मी, मूर्ति लक्ष्मी है। लक्ष्मी है आपकी सद्बुद्धि, लक्ष्मी है आपकी सुंदर वृत्ति, लक्ष्मी है आपकी ईमानदारी। अगर आप ईमानदारी के साथ दुकान पर बैठकर सामान बेचेंगे तो लक्ष्मी जी कभी आपसे दूर नहीं। मेरे राजस्थान में हमारे अध्यक्ष जी आश्रम के श्री बोधूराम जी कुमावत साहब, वो बड़ी गरीबी हालत में आए घास बाजार में गांव से और पत्थर बेचने लगे। वहां पत्थर बिकते, पत्थर बेचने लगे, बड़ा बड़ा पत्थर। कबीर साहब के नाम रख दिया श्री कबीर स्टोन। पत्थर बेचने लगे और इतनी ईमानदारी से पत्थर बेचते थे। अगर कोई पत्थर टूट जाता था, खराब हो जाता था, किसी में क्रैक आ जाता था, तो ग्राहक से कहते थे कि बाबूजी आप तो नहीं जानते हैं ये पत्थर इस बीच में से कहीं क्रैक, मैं तो पूरा पैसा ले लूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ, मेरी आत्मा जानती है यह पत्थर क्रैक हो गया है, इसका दाम नहीं। ग्राहक नहीं जानता था कि क्रैक हुआ है, लेकिन वो जानता था। ग्राहक इतना खुश है। अगर 20 पत्थर दिया है और 2 पत्थर क्रैक हो गया, वो बोल करके कहता था 2 पत्थर का पैसा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्रैक काम में आप ले लेना, लेकिन इसका पैसा मैं नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि झूठ बोल करके पैसा, जो धोखा देकर पैसा नहीं लेगा, उसका ऐसा व्यवहार, ऐसी उसकी साथ। ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूँ, अंधविश्वास और ईमानदारी में क्या अंतर है। वो पत्थर का बिजनेस करते करते वहां पर जो छत बनाते हैं, छत ढलैया, तो बहुत लोग ढलैया नहीं करते, वो 2-2 फीट चौड़ा पत्थर, 10-10 फीट, 12-12 फीट लंबा, उसी से छत ऊपर से प्लास्टर कर देते हैं। वो पत्थर बेचते हैं और उस पत्थर को बेचते इतनी ईमानदारी से बेचा, पूरी जिले में उनका नाम, याद रखिएगा, इतना बड़ा नाम हो गया कि बड़े से बड़े लोग मकान बनाने जाते थे, उनसे पत्थर लेते थे और कहते थे कि इनसे पत्थर लो, ये झूठ नहीं बोलता है और ये गलत माल। लेकिन वो कभी लक्ष्मी जी की आरती नहीं की, लक्ष्मी जी की फोटो नहीं रखी, कभी दुकान पर कोई मंदिर नहीं बनाया। आज भी दुकान चल रही है, दुकान पर किसी की फोटो नहीं है, कभी आरती नहीं करता है उसका बेटा। अब तो वो चले गए, मेरे सामने गए। उसका बेटा कभी अगरबत्ती नहीं करता है, कभी किसी भगवान की फोटो को भोग नहीं लगाता है। सुबह घर में नहा धोकर माँ को प्रणाम करता है और माँ को प्रणाम करके दुकान निकलता है। कोई मूर्ति को प्रणाम नहीं करता है, किसी लक्ष्मी की पूजा नहीं करता है, किसी बजरंगबली की पूजा नहीं करता है और किसी नारायण की पूजा नहीं करता है। एक कबीर साहब की फोटो भी नहीं रखा है दुकान में, लेकिन पूरे शहर में सबसे ज्यादा मान उसका, सबसे ज्यादा। आप कल्पना नहीं करेंगे, एक दिन में 3 ट्रक माल बेच लेते, 5 ट्रक माल बेच लेते। दूसरा लोग महीना में 1 ट्रक बेचेगा, वो एक दिन में 3 ट्रक बेच लेता। फोटो कोई नहीं उसके पास, लक्ष्मी जी की आरती नहीं करता, ईमानदारी से जीता। तो ईमानदारी बड़ी है कि फोटो की पूजा बड़ी है, बुझिए आप। और एक आदमी है लक्ष्मी जी की बहुत आरती करता है, लेकिन माल 2 नंबर में धोखा देता है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है। लोग उसके पास जाएगा, कंगाल हो जाएगा, बिक जाएगा। लक्ष्मी जी कुछ नहीं करता,
बंधुओं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग अंधविश्वास दुकान खोलते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो पैसा ज्यादा आएगा, अब माल 2 नंबर का बेचेंगे तो पुलिस भी पकड़ के लेगा। इसलिए आप लक्ष्मी समझिए आपकी सद्बुद्धि, आपका प्रेम। एक हिंदू आदमी है, ध्यान दीजिए, एक हिंदू आदमी है, बहुत देवी देवता की पूजा करता है, राम राम की चादर ओढ़ता है और गले में रुद्राक्ष की माला 1 दर्जन पहना है, राम 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 सीताराम बोलता है, लेकिन झूठ बोलता है, धोखा देता है। दुकान पर बैठता है तो बेईमानी करता है, घी में डालडा मिलाता है, चने में कंकड़ मिलाता है, कपड़ा नापता है तो मीटर घसका देता है। आप बताइए, राम राम की माला और रुद्राक्ष की माला और ये सारा पूजा पाठ है, उसके जीवन में काम देगा? जो लोग जान जाएगा ये बेईमान है, कभी उसके दुकान पर जाएगा? माला चाहे जितना पहनो, वो माला आपके बिजनेस को नहीं बढ़ा सकती। चंदन चाहे जितना लगाओ, वो नहीं बढ़ा सकता। एक आदमी है माला नहीं पहनता, राम राम नहीं बोलता, चंदन नहीं लगाता, आरती अगरबत्ती नहीं करता, लेकिन टाइम से दुकान पर आता है और सभी ग्राहकों के साथ मीठा बोलता है, उचित सामान देता है, उचित पैसा लेता है, ईमानदारी से व्यापार करता है। लोगों का इतना विश्वास है, लोग कहते हैं अरे सामान लेना हो तो उसके पास जाओ, पैसा चाहे ज्यादा ले लेगा लेकिन सामान आपको गलत नहीं देगा। किसकी दुकान चलेगी? पूजा करने वाले की, ईमानदार आदमी की? ईमानदार आदमी की। ये लक्ष्मी है, आपकी ईमानदारी लक्ष्मी है, आपकी नैतिकता लक्ष्मी है। ये जादू टोना जंतर मंतर ये कुछ भी आपका भला करने वाला कुछ नहीं। कितनी माताएं, कितने पुरुष हाथ में अंगूठी पहनते, अंगूठी क्या करते हैं उसको? अंगूठी पहनते हैं। अब कितने माताएं, कितने पुरुष अंगूठी उनसे पूछ के पहनते हैं जो ग्रह लगन बताते हैं, पंडित जी। उनसे कहते हैं, पंडित जी कहेंगे ये नग पहनो तो धन कम नहीं लगेगा, ये वाला नग पहनो तो भूत प्रेत नहीं लगेगा, ये वाला नग पहनो तो पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा, ये वाला नग पहनो तो कभी बीपी नहीं आएगी, कभी बीमारी नहीं होगी। एक आदमी आया मेरे पास, उसके सब अंगुली में अंगूठी, इसमें भी अंगूठी है, इसमें अंगूठा, इसमें भी अंगूठी, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 1, खूब भरी थी। और मेरे पास आके प्रणाम करके कहा, महाराज कृपा कीजिए हमारे ऊपर। मैंने कहा कि आपके अंगुली में अंगूठी है? हाँ बाबा, पंडित जी बताए हैं तो सब अंगूठी पहन रहा हूं। मैंने सब खरीद पहना। हमने कहा ये सब कौन कौन चीज की अंगूठी है? तो कहता है इसमें जो अंगूठी है ये है हमारा शनि दशा, उसी को सुधारने के लिए अंगूठी। मैंने कहा इसमें 2 है। कहा एक अंगूठी इसमें है, पत्नी से बड़ा झगड़ा होता था, उसी के लिए इसको पहना, और दूसरी जो इसमें है वो इसलिए पहने हैं कि बाबा हम कभी कभी बीमार रहते, उसके लिए ये अंगूठी। मैंने कहा इसमें 2 है। कहा इसमें पहली अंगूठी है, पंडित जी बोले ये पहनोगे तो कभी धन कम नहीं पड़ेगा, इसलिए इस अंगूठी को पहने, धन कम न पड़े। अब मैंने कहा आगे वाली? कहा ये वाली इसलिए पहने हैं कि हमारा व्यापार ठीक से चले। मैंने कहा इसमें किस चीज की है? कहा इसमें रिश्तेदारों के लिए पहने, रिश्तेदारों में कभी कोई अमंगल न। मैंने उनसे कहा तो व्यापार ठीक चल रहा है? क्या बाबा क्या ठीक चल रहा है? 4.5 लाख रुपया कर्जा हो गया और उस कर्जे से हम परेशान रहते हैं। मैंने कहा ये अंगूठी तो भी बताए कि धन कम नहीं पड़ेगा इसलिए पहनते हैं, तो कर्जा कैसे हो गया 4.5 लाख? हाँ बाबा तुम सोचे ही नहीं, पंडित जी तो हमको बोले थे ये पहनोगे तो धन कम नहीं पड़ेगा, अंगूठी पहनने के बाद हमको कर्जा हुआ। कितना अंधविश्वास है। अंगूठी से
आपका कोई हल होने वाला नहीं है। हाँ, अंगूठी केवल एक श्रृंगार है, आप कभी कभार पहन लो, नहीं तो अंगूठी ज्यादा पहनोगे तो उंगलियां दब जाएंगी, नसें दब जाएंगी, खून का संचार कम हो जाएगा। और अगर अंगुलियों में अंगूठियां पहनोगे तो जूठा भोजन रोज करने को, अंगूठी की गंदगी रोज आपके मुंह में जाएगी। कितने लोग बाएं हाथ में अंगूठी पहने हैं, बाएं हाथ में, और अपने गंदगी साफ करते हैं, पैखाना करके पानी लेते हैं उसी हाथ से, उसी अंगूठी में गंदगी लग जाती है। कितने लोग दाहिने में अंगूठी पहनते हैं तो दाहिने हाथ से भोजन करते हैं, भोजन का कण उसके अंदर चला जाता है और आपका हाथ हर समय जूठा बना रहता है। कितने लोग अपने बच्चों का पैखाना हमारी माताएं धोती हैं, अंगूठी बाएं हाथ में पहनी है, उसके अंदर में पैखाना घुस जाता है, हाथ गंदा रहता है। क्या लाभ है अंगूठी पहनने में? क्या मिलता है? एक माता जी तो अपने बच्चे को पैखाना धो करके बाएं हाथ से और पट से हाथ मटियाई भी नहीं, ऐसे वैसे साबुन से हाथ धोना चाहिए 3 बार कम से कम। लेकिन माता बहने बच्चों का पैखाना धोती है, उसकी टट्टी धोती है तो ठीक से हाथ भी नहीं धोती, ऐसे 2 बार किए बस धो करके चले गए आटा साफ। कई बार तो हम लोगों को भी बहुत दिक्कत होती है। और वो बहन जी ने, उस बहू ने बच्चे का पैखाना धो करके और झटपट हाथ धो करके और नहा करके लोटा ले करके सूरज भगवान को जल चढ़ाई और हाथ जोड़कर सूरज भगवान, अब जल डाल करके खड़ी है, कहती है हे सूरज भगवान, रोज तुम नहीं महकते थे, आज काहे महक? रोज तुम नहीं गंधाते थे, आज क्यों दुर्गंध आ रही है? बगल में उसकी सास खड़ी थी, सास ने कहा पगली, सूरज भगवान कहीं महकता है, ऐसा क्यों बोलती है? तो बगल में सास खड़ी थी, आई देखी, कहे कि सूरज भगवान नहीं महकता है तो अभी बच्चे का पैखाना धो के आई है, देख तेरे उंगली में अंगूठी पहनी है, उसमें पैखाना तो नहीं घुसा है। तो देखती है तो बच्चा का पैखाना घुसा उसी अंगूठी के अंदर, और वही दुर्गंध कर रहा है। अब सोचिए वो बहन अगर घर में जाती आटा सानती दोनों हाथ से तो क्या हो, आटा का क्या हाल हो? शांति है। कितनी गंदगी आप अंगूठी के माध्यम से खा जाते हैं। मैं निवेदन करूं माताओं से कि अंगूठी आप कम से कम भोजन बनाते समय और पहने कभी तो साज श्रृंगार में पहन करके आप उसको खोल के रखें, और भोजन बनाते समय अंगूठी खोलकर हाथों को साबुन से धो लें और उसके बाद भोजन बनाएं, भोजन करें। अंगूठी से गंदगी तो जादू टोना जंतर मंतर ग्रह लगन शकुन अपशकुन, जैसे कितने लोग कहते हैं कि फलाने मुहूर्त में काम करेंगे तो अच्छा होगा, फलाने मुहूर्त में शादी करेंगे तो अच्छा रहेगा। अरे बढ़िया मुहूर्त देख करके पंडित जी शादी का दिन धरते हैं, लेकिन पति पत्नी में तलाक क्यों हो जाता है? झगड़ा क्यों हो जाता है? दूरी क्यों हो जाती है? मुहूर्त देख करके राजा जनक की बेटी सीता की शादी 3 महापंडितों ने किया था, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, सतानंद जी। क्या सीता को सुख मिला? मिल गया? क्या मुहूर्त के चक्कर में पड़े हो? एक जगह तो कुंडली मिला करके शादी करने जा रहे थे, लड़का लड़की की कुंडली मिला तो संत मिल गए, कहे कहाँ जा रहे हो? कहा कुंडली मिलाने। कहा किसकी? कहा लड़का लड़की की शादी करना है, कुंडली मिला ले। तो कहा कि बेटा की कुंडली मिला रहे हो और बहू की? कहा हाँ। तो कहा कि ऐसा करो कि बहू की कुंडली मिला लो और बहू जिस घर में जाएगी उसके बेटे से मत मिलाओ, उसके माँ से मिलाओ, सास।
अगर सास से कुंडली मिल गई तब तो ठीक ही ठीक है, बुढ़िया से तालमेल बैठ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे पति से तो जैसे तैसे गुजर हो गया, कुंडली क्या मिलाना, कुंडली मत मिलाओ, योग्यता देखो, घर देखो, बर देखो, योग्यता देखो, उसका बिजनेस देखो, आचरण देखो, स्वभाव देखो, और कुंडली मत। ये ग्रह लगन, ग्रह टेढ़ा होता है, ग्रह आकाश में है, आप पर कैसे टेढ़ा हो गया, शनि टेढ़ा हो गया, शुक्र टेढ़ा हो गया, मंगल लग गया, बृहस्पति लग गई, ये सारा अंधविश्वास है, कोई ग्रह किसी पर टेढ़ा नहीं। कितने लोग मान्यता है विधवा महिला को देख लिए अब सब मानते हैं, जिसका पति मर गया, जिस नारी का, उस नारी को देख लेने से लोग अपशकुन मानते हैं, और जिसकी पत्नी मर गई उस मर्द को देखने से अपशकुन नहीं। मर्द बड़ा पवित्र और महिला बड़ी अपवित्र। अगर पति मर गया तो पत्नी अपवित्र है, अब पत्नी मर गई तो पति मुझ पर ताव देके घूमता है। ये कितना गलत है। कोई अपवित्र नहीं है, किसी का पति नहीं है, वो तो और पावन है और पवित्र है, और वह संयमी है, सदाचारणी है। जिसका पति नहीं है आप उनका ज्यादा सम्मान करें। इस भ्रम को दूर कर कि पति मर जाने से विधवा नारी अपावन होती है, अमंगल होती है, ऐसा सोचना समाज में अभिशाप है। कितने लोग कहते हैं फलाना तो निपुत्तर है, कहते हैं, यहाँ भी कहते हैं, ऐसा कहा जाता है, फलाना निपुत्तर है, उसका मुंह मत देखना, उसका मुंह देखने से पाप लगता है। फलाना निपुत्तर है, उसका मुंह देखने से पाप लगता है। तो हम लोग भी तो निपुत्रे हैं, हम लोगों का मुंह क्यों देखते हैं? कुछ नहीं है हम लोगों के पास, ना आगे न पीछे, सब ठन ठन गोपाल, न पुत्र है न होने का कोई आगे चांस, एकदम फैक्ट्री उजड़ गई, कुछ नहीं। हम लोग गृहस्थ जीवन में आए ही नहीं, निपुत्र हैं हम लोग, नहीं है पुत्र, नहीं है बेटा। लेकिन याद रखना, रावण का 1 लाख पूत था और 1.25 लाख नाती था, लेकिन कर्म अच्छा नहीं था तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और ता रावण घर। क्या होगा पुत्र सब? अब किसी के बहुत पुत्र हैं, बहुत किसी के बेटा बेटी हैं, अब बुढ़ापे में कोई 1 गिलास पानी नहीं देता है तो आंचल उठा के कहती है भगवान इससे बढ़िया तो हम निपुत्रे रह जाते तो ठीक था, इतना पुत्र दिया लेकिन 1 गिलास पानी देने वाला कोई। क्या होगा पुत्र पैदा कर? ये भ्रम मत पालो कि जिसका बेटा है वो बहुत सुखी है और जिसका कोई नहीं है वो दुखी है। हम लोगों का तो कोई नहीं, हम लोग दुखी है। कितना सुखी है, कितना आनंद में है, हजारों बेटे हैं, हजारों पुत्र पुत्रियां हैं, हजारों घर है, हजारों माताएं हैं, हजारों बेटियां हैं, हजारों बहनें हैं। क्या कमी है कोई कमी? ये भ्रम छोड़ दीजिए कि निपुत्र का मुंह देखना पाप। अरे प्रकृति ने उसको बेटा बेटी नहीं संयोग बना, नहीं दी। क्यों ऐसा सोचते हो? कोई पापी नहीं है। अगर कर्म आपका खराब नहीं है तो कोई पापी नहीं है, और कर्म खराब है तो आपके पास में दर्जन भर बेटा बेटी है लेकिन कोई आपको 1 गिलास पानी देने वाला। इसलिए कर्म को सुन, जादू टोना जंतर मंतर ग्रह लगन शकुन अपशकुन और बिल्ली ने रास्ता काटा। बिल्ली पहले लोग रास्ते रास्ते जाते हैं, अब बिल्ली आगे से निकल गई, वही लगता है अंतरी सरक, वही लगता है कि अंदर से उसका सब ताकत खत्म हो गई। अरे बिल्ली जा रही थी, चली गई तो आपका क्या? कई बार बिल्ली उधर जा रही है और आप निकल जाते हैं, बिल्ली तो नहीं बोलती कि आदमी हमारा रास्ता काट दिया। बिल्ली तो नहीं बोलती, आप बोलते हैं।
ये सारा अंधविश्वास भ्रम, इस अंधविश्वास को दूर कीजिए। कितनी तरह का अंधविश्वास समाज में है, एक दो की बात नहीं है, हजारों तरह का अंधविश्वास, हजारों हजार तरह का। मंगलवार को नाखून नहीं काटना चाहिए, सुने आपने? मंगलवार को बाल नहीं बनाना चाहिए, सुने? मंगलवार क्यों? मंगलवार को बाल बढ़ता नहीं है, मंगलवार को नाखून बढ़ता नहीं है। कितना काट लो नाखून, कुछ नहीं है। कितने लोग भ्रम में पले रहते हैं, फलाना दिन कहीं जाना नहीं चाहिए, मंगल बुध उत्तर दिश काला। कहते हैं मंगल और बुध को उत्तर के दिशा में जाओगे तो काल, काल मतलब मर जाओगे। तो मंगल बुध को जितनी बस उत्तर दिशा में जाती है सब बस एक्सीडेंट हो जाती है, जितनी ट्रेन चलती है सब एक्सीडेंट हो जाती है। कितने लोग कहते हैं दही खा करके निकलो तो यात्रा अच्छी होगी, क्या सबकी यात्रा अच्छी हो जाती है? ये सब सारे भ्रम को दूर कर दीजिए और अपने कर्म को सुधारिए। मैंने आज अंधविश्वास के ऊपर चर्चा की। मैंने बताया भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर ग्रह लगन शकुन अपशकुन छुछा घड़ा भरा घड़ा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अंगूठी पहनते हैं, ग्रह पहनते हैं और उसमें तरह तरह की राशि पहनते हैं और भी तरह के तमाम अंधविश्वास। विधवा को देख लेने से काम बिगड़ जाता है, निपुत्र को देख लेने से काम बिगड़ जाता है, न जाने कैसा कैसा अंधविश्वास समाज में चल रहा है। बंधुओं, ये सारे अंधविश्वास से दूर हो गए। अपने मन को निर्भ्रांत बनाइए, बोध और विचार में ले आइए और सब तरह के जंजाल से ऊपर उठकर सत्य को समझिए। साचे श्राप न लागे, साचे काल न खाए, साचा ही साचा जो चले ताको का। सत्य के पथ पर चलिए। वेद के ऋषि ने कहा मधुवाता हृदयते मधु क्षरन्ति सिंधवः माधुर्य न संतोषति। जो नियम के पथ पर, सत्य के पथ पर चलता है उसके लिए पूरी प्रकृति मान लो मधु बरसाती है। सारी नदियां मधु बहाती हैं और हवाएं मधु आपके ऊपर बरसाती हैं। बंधुओं, मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रकृति की ओर से जो सच घटना है उसको सच माने, किसी के कहने से, किसी के लिखने से, किसी के सुनने सुनाने से आप उन बात पर विश्वास करें। जब तक ना देखो निज नैना तब तक मानो न गुरु के। एक आदमी पत्नी से झगड़ा करके परदेश चला। अब परदेश में 13 साल हो गया नहीं आया। पत्नी हर साल चिट्ठी लिखती थी, आ जाओ आ जाओ, वो नहीं आता। पत्नी नाराज होकर के अंतिम में चिट्ठी लिखी, तुम्हारे रहते हुए मैं प्राण हूं। चिट्ठी पाया पति और पढ़ा और रोने लगा। अगल बगल के लोग आए, कहा क्यों रो रहे हो? कहा चिट्ठी घर से आई है। कहा तो घर से आई तो क्या हुआ? कहा चिट्ठी आई इसका दुख नहीं है, मेरी पत्नी राण है। उसने कहा रे बेवकूफ तू जिंदा है, राण कैसे हो गई? अरे कहे मैं जिंदा हूं, मेरे को मारो गोली, या चिट्ठी में लिखा है। तो क्या लिखने से राण हो गई? आप लिखे के ऊपर मत भागिए। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। मारवाड़ी वहां पहुंच के बिजनेस कर लिए जहां आज तक गाड़ी नहीं चल पाई। वहां पहुंच कर मारवाड़ी में दिमाग होता है। और कवि ऐसी ऐसी कल्पना लिख देते हैं, आदमी चक्कर घिन्नी हो जाता है ये माने कि वो ऐसा करें। कितने लोग तो गुरु के मोह में पड़े रहते हैं कि गुरु जी ने कह दिया तो झूठा कैसे होगा। अरे गुरु भी इंसान है, उनकी भी बात झूठी हो सकती है।
वो एक देश काल में कहते हैं। इसलिए विवेक को सबसे ऊपर रखिए, अपने ज्ञान को, अपने विचार को सबसे ऊपर रखिए। सदगुरु कबीर देव ने कहा कि ऊपर की दो गई यह की गई हेराय, और कहा कबीर जाकी चारे गई ताको का। तो मैंने आज अंधविश्वास के ऊपर चर्चा की। आइए एक छोटा सा भजन गा करके बानी। एक कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा। मैं कहता सुन झावन हारी ओ, मैं कहता सुन झावन हारी, तू राखो उरझाई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा। मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू जाता है सोई रे, कहता हूँ जागत रहियो, तू जाता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा। जन्म जन्म समझावत हारा, कहीं न मानत मोई रे, जन्म जन्म समझावत हारा, कहीं न माने मोरी रे। तू तो रंडी फिरे बेहंडी, तू तो रंडी फिरे बेहंडी, सब धन डारा खोई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा
होई रे मेरा तेरा मनवा, कैसे एक होई रे मेरा तेरा मनवा, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे मेरा तेरा मनवा, कैसे एक होई रे मेरा तेरा मनवा, कैसे एक होई रे मेरा तेरा मनवा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम